इतना रिग्रेट तो किसी ट्रैक पे नहीं हुआ आज तक। अपने लीडर साहब से कह रहे हैं हमें घर जाने दो हमारा हो गया है और हम चिपक के सो रहे हैं तो ये एंजॉय करने वाले तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत टाइम बाद मैं कोई ब्लॉग डाल रहा हूँ, लगभग 3 महीने बाद ये ब्लॉग आ रहा है। और कुछ चीज़ें चल रही थी अभी लाइफ में, तो थोड़ा थोड़ा मैं धीरे ट्रैक पे आना शुरू हुआ हूँ। तो अब फिर से हम धमाका करने जा रहे हैं और इस समय मैं निकल रहा हूँ एक ट्रिप पे। और मेरे भी थोड़ी देर में बस है कश्मीरी गेट से, तो जस्ट मुझे पैक करके बैग निकलना है। और आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि मैं कितनी मस्ती करने वाला हूँ इस ट्रिप पे, 2 दोस्तों के साथ। जो मेरे को एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था और एक उनका फ्रेंड है, तो मतलब एक स्ट्रेंजर है और एक इंस्टाग्राम का फ्रेंड है, उसके साथ मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। और लेट्स सी कैसा रहता है। और मुझे पता है कि बहुत तगड़ा फन आने वाला है मेरे को। लेट्स सी, बस प्रे करते हैं मौसम अच्छा हो पहाड़ों में, क्योंकि अब इस समय लैंडस्लाइड चल रहा है, तो रिस्क लेके जा तो रहे हैं, बट ठीक है देखते हैं। तो बने रहें आगे तक। सो अभी मैं हूँ कश्मीर गेट पे और यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया भाई पहाड़ों पे जा रही है घूमने के लिए। घर वाले कह रहे हैं भाई पहाड़ों पे मत जाओ, पहाड़ों पे मत जाओ, कुछ हो रहा है। भाई इनकी भीड़ देख के लग भी रहा है कि पहाड़ों में कुछ हो रहा है। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए देहरादून और अब हम देहरादून में ऑटो करके हम जा रहे हैं अपने बस स्टैंड पे, जहां से हमें टैक्सी लेने आएगी भाई। तो जो टैक्सी में बैठ गए हैं और ये ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारों के मज़े लेते हुए अब हम पहुंच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। अभी इस समय मैं हूँ पंटवारी विलेज में, जहाँ से हमारा नाग टिब्बा का ट्रैक शुरू होगा। और पीछे कुछ ऐसे व्यू हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और ये सामने खेत हैं। और ये जैसे नीचे हमारा कैंप साइट, मतलब जहाँ से हमने अपना कैंप बुक किया है। और बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है पूरा। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये ट्रैक काफ़ी है थोड़ा डिफ़िकल्ट कि बारिश में, और मेरे पास ट्रैक शूज़ भी नहीं है, मेरे ट्रैक शूज़ ख़राब हो गए हैं। लेट्स सी कैसा जाता है हमारा ट्रैक। तो दोस्तों हम सब तैयार हो गए हैं। मीट अपना परिचय दिया हमारे ऑडियंस को। हाय गाइस, मेरा नाम विलोक खेरा है, मैं शादर से हूं और ये भाई नांगलोई से और ये पीछे मैं नहीं हूँ नहीं हुआ, अलग तो रहा है नहाया हुआ मुझसे भी ज़्यादा। ये भाई लाल टमाटर की तरह लग रहा है, लग नहीं रहा? लाल टमाटर बड़े मजे मेरे लाल। बाल मत साफ बता रहे हैं कि मैं नहीं हूँ अभी, नहीं नहाया। नहीं नहाया? क्यों नहीं नहाया? क्योंकि तुम नहा रहे थे उसमें। तो हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम नाग टिब्बा जा रहे हैं। ये कहाँ पर है? ये आपका पंचवड़ी गांव से है। पंचवटी नहीं है, पंचवड़ी पंटवारी। पंचवड़ी। हाँ देखो पहली guys, बार आया, देखो पहली इतना बार तो चल आया। जाता है। हाँ माफ़ कर दीजिए भूल चूक। ठीक है, कितने किलोमीटर का ट्रैक है? ये होगा कुछ ये भी नहीं पता। लगभग। नहीं पता अभी हम पहली बार आए, ये भी माफ कर दो। ये भी माफ़ कर दो, हमें नहीं पता, हम बस मुंह उठा के आ गए हैं। यस, हम नहा के भी नहीं आते, अभी नहा के अभी आए। नहाए हैं और मैंने तो आते उल्टी भी की है। ट्रिप पे आया नहीं, वहाँ पहले बन गया ये हूँ। हमारे कितने फॉलोअर्स देखेंगे वैसे? तो एक्चुअली हम जा रहे हैं नाग टिब्बा ट्रैक में, जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के पंटवारी गांव से शुरू होता है। ये अभी हमें पंटवारी विलेज की मेन मार्केट में, तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। और अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ जहाँ से हमने ये यहाँ पे आप ये जो दुकान देख रहे हैं, यहीं से हमने अपना ट्रैक बुक करा है। और इन्हीं के साथ अब हम ऊपर तक जाएंगे और अपना घूम के बढ़िया से आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रहता है। हमारा खाना आ गया है। हाँ, तो खाने में है आलू की सब्ज़ी, चपाती, दाल, रायता और ये और मैं। सो गाइस ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है
हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? ग्राम पंचायत, पढ़ियो क्या लिखा है? पंचवाड़ी पंचायत बंडासरी। बंडासरी में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे, तो बने रहिए और ब्लॉग का आनंद उठाइए। जोशी जी मेडिकोस। भाई रिवर क्रॉसिंग हो गई। ये रिवर क्रॉसिंग है तो वो क्या था? तो झरना क्रॉसिंग है। गाइस ट्रैक का पहला पड़ाव भी हमारा रिवर क्रॉसिंग है। रिवर क्रॉसिंग, हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, आप जीत गए बिना गीले हुए। तो जी जहाँ पे ये बोर्ड है, बोर्ड से बस नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, अलग है। व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं, हमें मिलेंगे इस ट्रैक पे। देखते हैं कैसी होती है यात्रा। ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, भैया ले जा रहे हैं चिकन विकन, वहाँ बनाएंगे आज। जूते तो यहीं गीले हो गए। सो पहले पड़ाव पे हमें देखने को मिलता है ये मंदिर। काफ़ी भव्य मंदिर नागराज जी का। अभी तो हमने जस्ट ट्रैक शुरू ही किया है और इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। लकीली बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पीछे बादल इतने हैं कि मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको भी दिखाता हूँ कि व्यू कैसा हो रहा है इस समय। गाइस 1 किलोमीटर कर लिया है, उसके बाद हमारा प्लान हो रहा है हम इस ट्रैक को ड्रॉप करते हैं। हालत हो गई खराब गर्मी से। सही में भाई, ये तो नहा लिया है पसीनों में, भाई भी पसीनों में, हम भी पसीनों में, सारे पसीने। सब बुरा हाल है। हम अपने लीडर साहब से कह रहे हैं हमें घर जाने दो। हमारा हो गया है। मैं इतनी गंदी शक्ल के वीडियो रील तो नहीं डाल सकता। इतना रिग्रेट तो किसी ट्रैक पे नहीं हुआ आज तक। लाइफ में बहुत गलत फैसले लिए हैं मैंने, और ये भी उनमें से एक है। एंड क्रेडिट गोज टू ये लाल टी शर्ट वाला। नॉट मी ब्रो। तूने क्यों बोला कि हम ये वाला ट्रैक करेंगे? हम 3 दिन घर पे रुक के मज़े कर सकते थे। अभिलव, आपका क्या सजेशन है? मेरा सजेशन ये है कि हम 15 अगस्त पे 15 अगस्त का डांस कर सकते थे। कहीं और देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। कहीं और चले जाते हैं। कहीं और? फिर कहीं और कहाँ जाता? बेवकूफ। हाँ चक्राता चले जाते हैं। हाँ, चक्राता जा सकते थे। और दोस्तों, तो हम बादलों के बीच में आ गए हैं। बादल ही बादल, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर। लैंडस्लाइड हो गया। चारों तरफ इतनी कीचड़, सारा पैच कीचड़ से है। अरे बाप रे,
अरे जूते भी। फाइनली हम अपनी आज की कैंप साइट पे पहुंच गए हैं। समिट के लिए हम कल जाएंगे। तो ये है हमारी आज की कैंप साइट और ये दिखने में वाकई ही बहुत खूबसूरत है। तो पकोड़ों के साथ हमारा वेलकम, चाय पकोड़े और ये हसीन मौसम। हमारे पास स्टे के दो ऑप्शन थे, या तो हम कैंप में रुके या हम इस मड हाउस में। तो ऑब्वियसली वोट गोज़ टू मड हाउस। अब हम यहाँ सोएंगे भाई, और ये बहुत ही क्रेज़ी एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों हमारा डिनर टाइम है। डिनर में हमारे लिए रोटी सब्जी और ये दाल, और हमारे साथ के बंदे हैं उन्होंने बनाया चिकन। बहुत लजीज है, बेहतरीन बेहतरीन लजीज। मुंह में से पानी आ गया। करीम फेल। हाँ करीम फिर भाई बहुत बढ़िया बनाया है। ये तो पहाड़ पे है, ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम है तो बढ़िया लग रहा है। ये मेरा है, ये इनका है, बाकी सब तो खाली है। किसका है ये वाला? खाली कर दो, ये इनकी है। देख रहा हूँ पानी। तो आज रात हम यहाँ पे सोने वाले हैं। चिक चिक कौन है? ये फुल लोकल वाइब, यहाँ सोएंगे हम। हेलो, ये हमारा पहाड़ों वाला घर, यहाँ पे हम सोएंगे। ये यहाँ चूल्हा, ये ऊपर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Come on baby, let's do it। ये बंद कर दिया ना मैंने। सो गाइज अब हमारा सोने का टाइम हो गया। अब हम सुबह हमें 2 बजे उठना है समिट के लिए। तो देखते हैं हम उठ पाएंगे या नहीं। उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। मैं तो उठ जाऊंगा, ठीक है। उठेगा भाई, करना है, सबमिट करना है। हाँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सुबह 2 बजे। और हम चिपक के सो रहे हैं तो ये एंजॉय करने वाले हैं। थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो गया। मेरे मनहूसियत के पीछे ये इंसान है। तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। तो अगले दिन की शुरुआत हमारी कुछ ऐसी हुई। झमाझम बारिश, इतना फॉग चारों तरफ। इधर आपको देखेंगे तो चारों तरफ फॉग ही फॉग है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। तो सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो हमने ऊपर ट्रैक पे समिट पे जाने का हमने प्लान कैंसिल किया कि काफ़ी रिस्की है। समय मॉनसून के टाइम में पहाड़ों में अगर बारिश हो रही है तो आपको ट्रैक, वो भी हमें सुबह की 4 बजे निकलना था, तो अंधेरे में तो फिर ये करना बहुत रिस्की था, तो इसलिए हमने वो अवॉइड किया। अब बस हम सुबह अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट करके हम नीचे उतर के फिर हमारा प्लान है कि हम शायद मसूरी और लैंडोर और जहाँ हमारे पास 2 दिन है तो आराम से अपना एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है। ये वाला ट्रैक तो करेरी की तरह ही हो गया ऑलमोस्ट, मतलब कि बीच में से बेस कैंप से वापस। पर लेकिन वो ये है, सेफ्टी पहले। क्या ट्रैक्स तो होते रहेंगे, सेफ्टी पहले भाई। तो सबसे मेरी यही इल्तिजा है कि अगर बारिश में आपको दिख रहा है कि रिस्क है, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है और स्लिपरी इतना है, कीचड़ है, ठीक है। तो अभी का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। वैसे दिख कुछ नहीं रहा है, सिर्फ फॉग दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसा व्यू है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं गेट,
ये नाग टिब्बा का पैदल रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। लगभग आपका जो नाग टिब्बा है वो यहाँ से 4 किलोमीटर है और फिर उससे आगे 1.5 किलोमीटर आपका समिट पड़ता है, जो जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। लेकिन जैसा मौसम आप इस समय देख रहे हैं, व्यू तो कुछ था नहीं, इस वजह से हम भी ऊपर नहीं गए। चारों तरफ बादल, फॉग है, ठीक है। तो लगभग नीचे से 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 8 लगभग 11 साढ़े 11 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है, वन वे। तो अब हमने अपना पैक कर लिया और अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे जाके हम अपना फिर निकलेंगे मसूरी के लिए। तो चलते हैं, बस पैक हो गया सारा सामान। अरे बाप रे, ये देखो भाई, ऐसे ऐसे कीड़े हैं यहाँ पे। कीड़े क्या है ये, छुपकली। हाँ, उतरते वक्त इतना रिस्की है कि मतलब आपका ये पैर यहाँ से रपटा और आप सीधा नीचे खाई में ऐसे लुढ़कते लुढ़कते। और जैसे हम नीचे उतर रहे हैं ना, क्या हो रहा है, मौसम अब खुल गया है हमारे उतरते ही। और मौसम ऐसा खुल के बहुत ही कुछ ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, बादल, ऊपर धूप, अरे बाप रे। हाँ, रिस्की है थोड़ा क्योंकि बारिश में कीचड़ है, पैर रपट सकते हैं। इधर साइड में भाई घास में भी सेफ़ नहीं, क्योंकि घास में भी पैर रपट रहे हैं। अरे बाप रे, डिफ़िकल्ट तो अब है। कैमरा रखता हूँ जेब में वरना फिसल जाऊँगा। नीचे उतरने के लिए हमने मंगाई थी ये जीप। अब हम इस सब में बैठ के सारे जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अब उतरने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत रिस्की हो रहा है इस समय। तो हम पहुंच गए हैं मसूरी और अभी हमारी सर्च चल रही है हॉस्टल ढूंढने की। हमें हमारा हॉस्टल ही नहीं मिल रहा, तब से 1 किलोमीटर ही नहीं हुआ है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हैं? अरे वाह, व्यू तो मस्त आ रहा है भाई। व्यू अच्छा है इसका, वही तो क्या, व्यू अच्छा है इधर। ऋषिकेश वाले से बेकार था इसका भी, यही वाला व्यू आ रहा है पीछे का। सो हमारे नाग टिब्बा ट्रैक की जर्नी यहीं मसूरी में ख़त्म होती है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और बहुत दिन बाद आया तो प्लीज़ इस पर ढेर सारा प्यार दिखाएं और शेयर करें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।